हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। जहरीले फल जातक की कहानी। गांव में एक विशाल वृक्ष था। उस पर हमेशा ताजरसीले फल लदे रहते। लोग उन्हें खाने को ललचा जाते, पर वे फल जहरीले थे। जो भी उन्हें खाता अपने होश खो देता या मर जाता। गांव वाले जानते थे, इसलिए कोई भी उन फलों को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन अक्सर गांव में आने वाला अजनबी उनका शिकार हो जाता। उसी गांव में 4 चोर रहते थे। वे अक्सर लोगों के घर में लूटपाट करते। एक दिन उन्हें भी जहरीले फलों के बारे में पता चला। उनके नेता ने सुझाव दिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये फल हमारे कितने कितने काम आ सकते हैं। पर कैसे? बाकी चोरों के मुंह पर हैरानी थी। नेता ने कहा है, देखो, हम अधिकतर रात को चोरियां करते हैं और रात को यात्रा करने वाले यात्रियों को ठगते हैं। अब हम ऐसे लोगों को ठगेंगे जो जहरीले फल खाकर मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ठगने में कोई डर नहीं है। बाकी तीनों ने नेता के सुझाव की तारीफ की और हामी भर दी। अक्सर वे पेड़ के पास की झाड़ियों के पीछे जा छिपते। जब भी कोई नया मुसाफिर उन जहरीले फलों को खाकर बेहोश होता या मर जाता, तो वे उसका सामान लेकर भाग जाते। एक रात की कुछ व्यापारी उस रास्ते से गुजरे। वे सुस्ताने के लिए कुछ देर वहां बैठ गए। फल देखते ही खाने को मन ललचा गया। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़ लाया। उसने उन्हें धोकर रख दिया। वह मित्र के सोकर उठने की राह देखने लगा। चारों ठग छिप कर देख रहे थे। वह सोच रहे थे कि जल्दी ही व्यापारी बेहोश हो जाएंगे, तब वे उनका सामान लूट लेंगे। ज्यों ही व्यापारी नींद से जागा, तो तरोताजा होने के बाद वह मित्र के साथ फल खाने लगा। तभी वहां एक घुड़सवार आया। वह उन्हें देखते ही चिल्लाया, मत खाना, ये जहरीले हैं, इन्हें फेंक दो। एक व्यापारी ने हैरानी से पूछा, ऐसा है, तुम्हें कैसे पता लगा? घुड़सवार बोला, बड़ी हैरानी की बात है। आप लोग इतने सयाने होकर भी ऐसी मूर्खता करने जा रहे हो। व्यापारी उलझन में थे। घुड़सवार बोला, गांव में हर कोई जानता है कि ये पेड़ हमेशा फलों से लदा रहता है। यदि वे इन्हें खाते तो एक भी फल पेड़ पर न दिखता। क्या आपने सोचा कि वे पेड़ के फलों को हाथ भी क्यों नहीं लगाते? हाँ, हमने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, वे सब बोले। घुड़सवार ने चेतावनी दी, आप सबको पता होना चाहिए कि ये फल जहरीले हैं। व्यापारियों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने घुड़सवार को धन्यवाद दिया, जिसने उनकी जान बचा ली थी और सबक सिखाया था कि हमें कभी भी कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। शिक्षा, कोई भी काम करने से पहले उस पर विचार कर लो। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले आप सभी को सबसे पहले। और चैनल को जो जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर ले। आप सभी को आपके बहनों का कसम, हैप्पी रक्षाबंधन हमारे दोस्तों। बुद्धिमान तोता जातक की कहानी। दो तोते थे। उन्हें दूर देशों की यात्रा करना व नए नए स्थान देखना बेहद पसंद था। एक दिन वे महल के बगीचे में पहुंचे तो वहां बिछाए जाल में फंस गए। सिपाही उन्हें राजा के सामने ले गए। राजा उनकी सुंदरता पर मोहित हो उठा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तोतों को सोने से बने खास पिंजरे में रखा जाए। दोनों तोते पूरे नगर में चर्चा का विषय थे। शाही मेहमान भी उन अद्भुत पक्षियों की प्रशंसा करते। उन्हें अपना मनचाहा भोजन मिलता। वे बड़े सुखचैन और विलासिता के बीच रह रहे थे। किंतु महल में एक बड़ा बंदर आने से हालात बदल गए। लोगों ने इससे पहले इतना बड़ा बंदर नहीं देखा था। लोगों का ध्यान उस बंदर की ओर चला गया।
वह महल में राजा और अधिकारियों के आकर्षण का केंद्र था। लोग झुंड बनाकर उसे देखने आते व उसकी मजेदार हरकतों का आनंद लेते। अब दोनों तोते खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। उन्हें ध्यान से दाना पानी भी नहीं दिया जाता था। इससे छोटे तोते को बहुत बुरा लगा। उसने बड़े तोते से कहा, हमें यहाँ कोई प्यार नहीं करता, चलो पिंजरे से निकलकर कहीं दूर उड़ चलें। दूसरा तोता ज्यादा समझदार था। उसने जवाब दिया, प्यारे दोस्त, बुरा मत मानो। आकर्षण नाकर्षण, निंदा व आलोचना, आदर व अनादर तो अस्थायी हैं। धीरज रखो, लोग जल्द ही बंदर की हरकतों से ऊब जाएंगे, तब उन्हें हमारी सच्ची कीमत का एहसास होगा। जल्द ही बंदर लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थीं। राजा ने देखा कि वह काफी आक्रामक हो गया था, इसलिए सिपाहियों से कहा गया कि उसे जंगल में छोड़ आए। अब फिर से सभी लोग प्यारे, सुंदर व सलीकेदार तोतों में रुचि लेने लगे थे। शिक्षा, धीरज रखो, इंसान की सच्ची कीमत कभी छिपी नहीं रहती, वह हमेशा आदर पाती है। कहानी अच्छा लग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए हमारे प्यारे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं और एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, एंजॉय करे। पूरा लाइफ एक बार मिला है, बार बार थोड़ी मिलेगा।